अंदर एक बदलाव आपकी तरफ से किया गया, संशोधन कहें उसको, क्या कुछ है पूरा ही? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा में जो लाइन का बदलाव है, पहले हनुमान चालीसा थी, कोई देवता चित्त ने धरी, हनुमत से ही सर्वसुख होई, हनुमत से ही सर्वसुख करे ही। तो उसमें जो भगत है, मैं भी हूँ, जो भी हनुमान जी के भक्त है, जब ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जब मैं इसको पढ़ता था तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं जो मेरे मंदिर में भगवान हैं, साईनाथ हैं, जय श्री कृष्ण है, खाटू श्याम जी है, वैष्णो माता है, हम हर जगह हाथ जोड़ते हैं। और लाइन क्या थी उसमें, कोई देवता चित्त ने धरी। तो ये जब चिंतन मनन मैंने किया मेडिटेशन में, तो मेरे को जवाब मिला कि इसकी जगह आनंद लेना है, तो लाइन ये बनाओ, सारे देवता चित्त में धरी, हनुमत सहित सभी सुख करहीं। तो जब इस हनुमान चालीसा को मैंने पिछले 2 साल से अपनी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी के साथ पढ़ना शुरू किया, तो जो मेरा काम है सिग्नेचर योग का, सिग्नेचर योग साधना का, उसमें मेरे शिष्यों की बढ़ोतरी देश में तो असंख्य हो ही गई, और विदेशों में 15-20 देशों में शिष्य बनते चले गए, और मैं चित्त में बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ जब ये लाइन हम पढ़ते हैं, सारे देवता चित्त में धरी, हनुमत सहित सभी सुख करें। तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं, और जितने देवी देवता के सामने हम बैठे हैं वो भी हमें आशीष देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें ये बदलाव ऐसे हुआ है। दूसरी लाइन की बात कर लें। दूसरी लाइन की बात है कि जो उसमें एक लाइन थी, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। तो तुलसीदास जी जब भी पाठ करते थे वो 100 बार से ज़्यादा ही करते थे। तो जब हम 100 बार पाठ कर नहीं पाते, तो जब 100 बार की बात करते थे कि 100 बार पाठ करेंगे तो कब करेंगे, कब होगा, तो मैं तो आज तक कर नहीं पाया। मैंने काफ़ी हनुमान भक्तों से बात की, मेरे सानिध्य में जितने भी जो ग्रस्त भगत हैं, वो कोई भी 100 बार पाठ आज तक वो कर नहीं पाया। और जो भगत व्रत रखते हैं, लगातार हनुमान मंदिर जाते हैं, हर मंगलवार को जाते हैं, उनका भी मैंने देखा कि जीवन में जो उनकी एंजाइटी है, परेशानियां हैं, ये उनके अंदर वो आनंद दिखाई नहीं दिया कि एक हनुमान जी से जो इतना जुड़ा हुआ व्यक्ति वो आनंद में रहे। तो जब इसको मैंने मेरे अंदर इसके अंदर बदलाव की बात की, तो जवाब आया कि भाई इसको आप ऐसे बोलें, जो 2 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। तो 2 बार पाठ करना सबके लिए आसान है। हम भगवान को वचन दे रहे, जो 2 बार पाठ कर कोई, जो 2 बार पाठ करने का मतलब है जो भी कोई व्यक्ति 24 घंटे में 2 बार पाठ कर ले, और कोई लगातार कर ले, तो सुभान अल्लाह। तो जब मैंने इसको ऐसे किया, और मैं जब 2 बार पाठ करने लगा, तो मेरा वैसे ही जीवन आनंदित हो गया। और अब आप मुझे देख रहे कि मेरा चेहरे में भी मैं इतना डिफरेंस फील करता हूँ, मेरे चेहरे में भी मुझे आनंद नज़र आता है। जो मुझसे मिलता है वो कहता है, गुरुजी आप तो बड़े विशेष आदमी हो, जबकि मैंने कोई भी अध्ययन नहीं किया, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा पिछले 3 सालों में। बस इस हनुमान चालीसा के बदलाव से मेरा हर जगह मान सम्मान, और मेरे अंदर एक अजीब सी शालीनता और शांति और शक्ति का प्रभाव मैं महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि राम का नाम 2 बार लेने से भी कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, इस कलयुग में, जैसे कहा गया, कलयुग में हमारी चेतना इतनी डिस्टर्ब है, और हमारे पास इतने तरह के विचार, हमारे दूषित विचार चारों तरफ फैल रहे हैं। तो उससे अगर कोई व्यक्ति, कहा जाता है कि 2 बार भी राम का नाम शांति से जय श्री राम बोल ले, और वो नाम अगर उसका अवचेतन मन से बोला जाए, तो वो कहते हैं अपने आप में उसको बहुत ही शांति और शक्ति मिलती है। तो 2 बार चालीसा तो बहुत बड़ी दवाई है अपने जीवन में आनंद लाने के लिए। लेकिन अध्यात्म की अगर बात कर लें, तो सतयुग में जब ये शायद तुलसीदास जी के द्वारा रचित की गई, तो उस समय 100 बार का उल्लेख किया गया, 7 बार का। तो कहीं ना कहीं ये नहीं माना जाए कि कलयुग के अंदर इसको 1000 गुना किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप उस तरह देखा जाए, तो उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य है सतयुग, जहाँ सब सच का राज था। वहाँ तो 24 घंटे लोग हनुमान और राम का जाप करने में उनको आनंद आता था, क्योंकि सच्ची आत्मा हमेशा राम से जुड़ी रहती है। और जब कलयुग में आत्मा दूषित हो चुकी है, कलयुग का प्रवाह हर आत्मा को दूषित कर रहा है, तो राम का नाम तो छोड़िए, लोगों से राह भी नहीं निकल रहा। और इस कलयुग में जो व्यक्ति शांति से बैठ के 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, उसका जीवन सफल हो जाता है। मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा सिग्नेचर ज्ञान मेरे पास 15 साल से है। काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी मुझसे बीच में जुड़ते रहे, पॉलिटिशियन भी जुड़ते रहे, और जैसी हनुमान चालीसा मैंने ऐसे पढ़ी है, वैसे ही वो संख्या 1000 गुना बढ़ गई। तो ये शक्ति मैं महसूस कर रहा हूँ। चाहे धन का मामला हो, चाहे मीनाक्षी महल आनंद भवन बनने का मामला हो, मेरे गांव महिला हाउस में
सब, और मेरा ट्रैवल टूरिज्म लग्जरी का मामला हो, सब आनंद से बढ़ रहा है। जब मैंने सैकड़ों लोगों को पढ़ने के लिए दिया है हनुमान चालीसा 4-4 महीने पहले, तो सबका फीडबैक ये आया, गुरुजी आपने बिल्कुल आनंद दे दिया है। क्योंकि इसमें हम क्या बोले, जो 2 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासु कोई, 2 बार का मतलब है कम से कम 2 बार। आपका मन आनंद है तो 200 बार भी पढ़िए, 20 बार भी पढ़िए। अंतिम लाइन की बात कर लें, अंतिम लाइन में जो बदलाव आपने किया है अमुक नाम लेकर के, वो क्या कुछ वो विजय? जब आप बताइए कि सर इसमें लाइन है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा, तो ये हनुमान चालीसा जाने अनजाने में हम लोग क्या कर रहे थे, तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा सिर्फ अपने लिए लिखी थी। उन्होंने ये हनुमान चालीसा ऐसे नहीं लिखी थी कि इसको जनता भी पढ़े, वो अपने आनंद के लिए लिखी थी। और उनके आनंद की प्रतिलिपि जब जनता को मिली, जनता भी वैसे ही पढ़ने लगी। तो ये तो वही काम हुआ कि नौकरी मैकरू तनख्वाह पड़ोसी के घर जाए। जब भगवान के सामने हम हाजिरी लगा रहे हैं, तो इस मेरी हनुमान चालीसा में, ये मेरी हनुमान चालीसा का मतलब है जो भगत पढ़े उसी की हनुमान चालीसा। तो अगर आप इसको खुद जब पढ़ेंगे और अपना नाम बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ, रमेश दास सदा हरिचेरा की जनाथ हृदय में डेरा, मेरी धर्मपत्नी बोलती है मीनाक्षी दास सदा हरिचेरा की जनाथ हृदय में डेरा। तो मेरा जनता जनार्दन से, भक्तों से अनुरोध है, तुलसी जी की जगह अपना नाम लिखें और उसके आगे बोले कि रमेश दास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा, अपना नाम बोलें। और जब अपना नाम बोलेंगे तो आप देखना आपके चित्त में जो शांति और आनंद है उसकी अनुभूति करके देखिए। और मेरा विश्वास है जो व्यक्ति 22 दिन लगातार 2 बार ये हनुमान चालीसा इस तरह से बदरी लाइन के साथ पढ़ेगा, उसके चित्त में आनंद आएगा, उसको एक शक्ति मिलेगी। और जीवन की जो बहुत सी समस्याओं के विचार उसके दिल में चल रहे हैं, उनके समाधान उसके माइंड में आएंगे, कई समाधान हो भी जाएंगे। जो बदलाव आपकी तरफ से किया गया है, कितने लोगों की तरफ से अभी तक इसका अनुसरण किया गया? जो बदलाव, एक मेरा सिग्नेचर योगी क्लब ग्रुप है जिसमें 400 से ज़्यादा लोग हैं, वो सब इस बदलाव का आनंद ले रहे हैं। और गणेश चतुर्थी के मौके पे रुद्राक्ष भवन रेवाड़ी में के प्रांगण में सैकड़ों लोगों के सामने जब इसको पढ़ा गया और ओपन स्पीच सबको बोलने का मौका मिला कि भाई आप इसके बारे में प्रतिक्रिया रखिए, तो विभिन्न वर्गों से आए हुए भक्तों ने कहा कि, किसी ने कहा कि मुझे इस बात का आनंद आया कि आपने कह दिया सारे देवता चित्त में धरी। किसी ने कहा कि मुझे इस बात में आनंद आया कि जो 2 बार पाठ कर कोई। किसी ने कहा कि मुझे इस बात में ज़्यादा आनंद आया कि आपने हमें अपना नाम बोलना है, क्योंकि जब हम तुलसीदास का नाम बोलते तो बेचैनी तो हमें लगती थी और हम चाह रहे थे कि कुछ सुधार हो। तो ये ओवरऑल आज देखा जाए तो ये हज़ारों लोगों तक पहुंच चुकी है। और अब हम आने वाले टाइम में पूरे देश में इसकी 11 लाख प्रतियां वितरित करेंगे, पूरे जनमानस तक इसको पहुंचाएंगे, जन जन तक इसको पहुंचाएंगे। जनता से भी मेरी अपील है इस हनुमान चालीसा को पढ़ें और पढ़ने के बाद इस हनुमान चालीसा की प्रतियां खुद प्रिंट कराएं, 100, 200, 500 जिसकी जो श्रद्धा है, और अपने अपने मोहल्ले में बांटे। इस अवसर पर मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की कृपा ढूंढने के लिए किसी धाम पे मत भागिए। हनुमान जी हनुमान चालीसा में विद्वान हैं। इस हनुमान चालीसा को आप अपने घर में बैठ के पढ़िए, आपके गांव के मंदिर में बैठ के पढ़िए, आपके शहर के मंदिर में बैठ के पढ़िए। मेरा दावा है निश्चित आपके घर से परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर आप हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी आपके घर में कृपा नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों किसी धाम के चक्कर में मत पड़िए, किसी धाम पे हनुमान जी कृपा नहीं होगी। और मैं धाम के ठेकेदारों को भी ये कहना चाहता हूँ, रमेश राय सिग्नेचर योग गुरु के नाम से मेरे को जाना जाता है। मैं किसी भी धाम के हनुमान जी की जय नहीं बोलूँगा। अमुक धाम के नाम के हनुमान जी की जय बोलना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हनुमान जी हैं, हनुमान जी की जय बोलनी है, राम सरकार की जय बोलनी है। और हम हनुमान जी के पागल नहीं हैं। अमुक धाम पे बताया जाता है कि हनुमान के पागलों, अरे हनुमान जी के दीवाने हैं हम सनातन धर्म के दीवाने हैं, हम देश के दीवाने हैं, हम हिंदू धर्म के दीवाने हैं। और जयकारा हनुमान जी का लगाना है। जहाँ भी हनुमान चालीसा पढ़िए बोले राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। किसी धाम की जय बोलने से आप हनुमान जी को नाराज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नाराज़ कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने धाम की जय बुलाते हैं उनकी भगवान 4-5 साल में उनकी जो ये राम रूपी नाम का लेकर जो एक विशेष लंका तैयार करते हैं, उनकी लंका भस्म भी हो जाती है। कईयों की भस्म हो चुकी है, जो आजकल कर उनकी भी 4-5 साल में भस्म हो जाएगी। क्या मानते हैं कि देश के संसार भर के करोड़ों लोग जो आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या वो समझ पाएंगे इस बात को पूरी तरह जो बदलाव आपने किया है? बिल्कुल। जिस तरह से मैंने हज़ारों लोगों से बात की तो मैं बहुत रोमांचित हूँ कि कुछ लोग जो मेरे
स्वभाव कह लीजिए, मेरे विचारों से मतभेद रखते थे, काफ़ी चीज़ों में मुझसे मतभेद रखते थे, मुझसे डिस्कशन करते थे, लेकिन जब हनुमान चालीसा का प्रस्ताव उनके सामने रखा और उनके सामने पढ़ी गई तो वो एकदम नतमस्तक हो गए कि भाई ये हनुमान चालीसा रमेश जी जो आपने बनाई है तो बहुत ही उत्तम और आनंद का बदलाव कर दिया। जब उनसे मुझे सपोर्ट मिल गया और जहाँ जहाँ इसका प्रचार हो रहा है, जहाँ जहाँ इसका बारे में बताया जा रहा है, लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं कि ये बदलाव, तो उनको ऐसा लगता है तो ये हम ढूंढ रहे थे कि कोई बदलाव कर दे, कोई बदलाव कर दे। बेचैनी बोलते, हर व्यक्ति कह रहे हनुमान चालीसा पढ़ के बेचैन हो, और किसी भी धाम की गद्दी से जो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है उनको भी अगर अपनी गद्दी को लंबे समय तक रखना है तो उनको भी अपनी हनुमान चालीसा में बदलाव निवेदन करता हूँ, कर लीजिए, जनता का भला रहेगा, आपका भी भला रहेगा। नहीं करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये मेरा आदेश नहीं, हनुमान जी का आदेश है जो मेरे मुखारबिंद से निकल रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान।